आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 15 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग के नॉन टेक्निकल वीडियो में यानी ब्लॉग नंबर 10 में हमने एक टॉपिक गुप्त दान के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हमें अपने दिमाग में इधर उधर की बातें भर के अपने मनोबल को गिराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें वो कार्य इसलिए करना चाहिए कि वो काम हमें करना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ मेरा अपना, मेरे समाज, परिवार यानी औरों का भी उसमें हित जुड़ा हुआ है और हमें उसको करने से एक आनंद का आभास होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। हमें इसलिए वो काम करना जरूरी है। कुल मिलाकर हम चाहे घर, फैक्ट्री या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, हमें वो काम अपना समझ के करना चाहिए ताकि उसमें हमें पूरी तरह से सफलता मिल सके। किसी भी कार्य को हम यदि अपना समझ के करते हैं तो उसके सक्सेस होने के पूरे चांस होते हैं। आज हम उसी एक्सपीरियंस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नॉन टेक्निकल वीडियो में एक और टॉपिक पॉजिटिव सोच के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने शुरू में ही कहा था कि हम टेक्निकल स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस पर आधारित भी प्रोग्राम इसमें शामिल करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारी नई जनरेशन को इससे कुछ बेनिफिट मिल सके, यानी एक डायरेक्शन मिल सके। मेरी अपने उन भाइयों के प्रति एक सोच है कि वो अपने अपने तरीके से पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और मैं और ना जाने मेरे जैसे कितने लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग माध्यम से उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, यानी उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश करते रहते हैं। उसके रिगार्डिंग मेरा ये मानना है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ उन पहलुओं पर भी नजर डालते रहना चाहिए जो कि हमारी पढ़ाई और हमारी सक्सेस की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और वो सब एक्सपीरियंस से ही आते हैं। हर वो एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारी कठिनाइयों, चुनौतियों का सामना किया हुआ होता है, यानी जिस यात्रा पे आप यानी हमारी युवा जनरेशन चल रही है उस पे वो वहां से सफर कर चुके होते हैं, यानी कुल मिलाकर उनके पास उन सब चीजों का यानी अच्छी बुरी का एहसास, अच्छे बुरे की पहचान और ना जाने बहुत सारी चीजों का एक भंडार होता है जो उसने अपने कैरियर में अचीव की हुई होती हैं, और उन सब का कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जर्नी में सामना करना पड़ेगा और इसलिए हमें उन सब की वहां पर बहुत जरूरत होती है, यानी उनकी डायरेक्शन की जरूरत होती है। मेरा मानना है कि हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको भी फॉलो करना चाहिए। हम सबको उस समय के फैसले पर पूरा विश्वास होता है, यानी हमें पूरा विश्वास होता है कि हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम पे उससे ज्यादा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर एक एक्सपीरियंस की कमी होती है। या तो ठीक है या गलत, इसका एहसास हमें बाद में पता चलता है। ये जो ठीक और गलत का खेल है, इसे हमें अपने सही वक्त पर एक सही एक्सपीरियंस लेकर हमें सही टाइम पे उसे करेक्ट करना चाहिए, ताकि
गलती की संभावना बहुत कम हो जाए और हमारे सक्सेस की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाए। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच क्या है। पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच की बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव सोच का मतलब लाइफ के हर पड़ाव में आने वाली चुनौतियों का सही से मुकाबला करते हुए उनका एक सही सोच के साथ उनका सलूशन निकालना। यानी एक सही सोच वाला व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अपने परिवार, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों की परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है और साथ ही वो अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी में भी पूरा इंजॉय करता है। इसे हम थोड़ा सा और डीप में यानी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कोई प्रोजेक्ट जिसमें 10 लोगों की एक टीम बनी हुई है, अब उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ, यानी उनके दिमाग में एक पॉजिटिव सोच है कि मुझे ये काम करना है, मैंने इसका रिजल्ट अच्छा होते हुए देखना है, यानी वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसमें लगेंगे। और उसमें उस टीम में 2-3 लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी है, यानी उनको भी कहीं ना कहीं उसमें काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही टीम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि अरे ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये मुझे इसको करने से क्या मिलेगा, यानी ना जाने उसके दिमाग में कैसी कैसी नेगेटिव बातें आ रही होंगी। यानी वो हाथों से तो काम कर रहा होगा लेकिन दिमाग उसका कहीं और ही चल रहा होता है। इस केस में वो काम यदि 4 घंटे में होना होता है तो उसको हो सकता है 8 से 10 घंटे भी लग जाएं और उस काम के सही होने की यानी सक्सेस होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन यदि टीम का हर आदमी उस काम को यह सोच के करे कि हमें मिलकर इस काम को कंप्लीट करना है यानी सक्सेस करना है, क्योंकि इस काम के पूरा होने से मेरा, मेरे परिवार और मेरे समाज का हित जुड़ा हुआ है, यानी इससे बहुत से लोगों का भला होने वाला है। यानी हमें अपने पराये का डिफरेंस ना बनाकर उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ मिलके करना है। जब टीम के दिमाग में ये सोच बन जाए तो उस काम के सक्सेस होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाती है। और जब टीम का हर आदमी एक अच्छी सोच के साथ कि मुझे ये करना है यानी वो कार्य करता है, वही एक पॉजिटिव सोच कहलाती है। इस सोच के साथ किए गए हर कार्य के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हो सकता है शुरू में हर किसी की इस टाइप की भावना ना हो, इस टाइप की सोच ना बनती हो, लेकिन जब वो 2-4 बार इस सोच के साथ अपनी टीम के साथ कार्य करेगा और लोगों की खुशी के अनुभव को अपने शांत मन से महसूस करने की कोशिश करेगा कि मेरी से थोड़ी सी मेहनत से यानी मेरे थोड़े से परिश्रम से यदि मेरी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो मुझे ये काम करना चाहिए। यानी वहां पर उसके दिमाग से एक स्वार्थ की भावना खत्म होकर के निस्वार्थ काम करने की भावना जागृत हो जाती है और वो
अपने हिस्से का उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ तैयार हो जाता है। जहां तक हम सबकी सोच की बात है, तो हम सबकी सोच लगभग एक जैसी, यानी मिलती जुलती होती है। जब भी हम समाज में कोई कार्य करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक अच्छी या बुरी एक इमेज बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं। खासकर अपने लिए दूसरों की सोच की पिक्चर अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक बात बार बार हिट कर रही है, यानी मेरे दिमाग में ये सोच बन रही है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि एक वीडियो, एक चैप्टर क्लोज हुआ नहीं और दूसरा शुरू कर दिया, ना जाने। यानी इस टाइप की बहुत सारी दिमाग में बातें, यानी मेरे दिमाग में भी आ रही हैं। एग्जैक्टली हम सबकी लाइफ में यही होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, और हम में से यदि किसी के साथ कोई छोटी सी बात हो जाए तो हम उसमें उलझ जाते हैं, यानी अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। अपने दिमाग में अच्छी चीज आए या ना आए, लेकिन ये बात जरूर दिमाग में आती है कि सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या बोलेगा। यानी इस टाइप की बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिमाग में आती हैं, और गलती से उसकी कोई हरकत, उसकी कोई एक्टिविटी हमारे साथ मैच कर जाए तो हमें पूरी तरह से विश्वास हो जाता है, और हम दूसरों से भी कहने में संकोच नहीं करते कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है। यानी नेगेटिव चीजें दिमाग में घर कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम इन चीजों से, अपने टारगेट से भटक जाते हैं। यदि हम लाइफ के ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट को एक डेली मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम खाने पीने, सोने और ये सोचने में लग जाता है कि सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या सोचेगा, क्या सोचता होगा। यानी इस टाइप की चीजें दिमाग में आती रहती हैं। इन्हीं सब चीजों में हम उलझे रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर आदमी अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी है। हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के अपने टारगेट हैं। वो अपने टारगेट को अचीव करने, अपनी उन परेशानियों का सलूशन निकालने की कोशिश में लगा रहता है। उसे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको कोई उससे लेना देना नहीं होता है। इस टाइप की सोच सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने दिमाग की ही सोच है, जिसको हम नेगेटिव सोच भी कह सकते हैं। इस नेगेटिव सोच से हमारा या किसी का भी फायदा तो होने से रहा। हाँ, हम जो कार्य करने वाले थे, यानी हमने जिस कार्य का, जिस ईमानदारी और कॉन्फिडेंस से करने का प्लान कर रखा था, हम कहीं ना कहीं उससे भटक के कार्य करने के कॉन्फिडेंस को लूज कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी स्पीड में कमी ले आते हैं, यानी उस काम में एक रुकावट जनरेट कर लेते हैं, जिससे उस काम के सक्सेस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी हमारा दिमाग उस टाइम पे अननेसेसरी की चीजों में उलझ जाता है। हमारा फोकस अपने काम से हटके सीधा उन चीजों में डाइवर्ट हो जाता है, और कई बार तो हमें इस नेगेटिव सोच से बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। वो आप सब खुद समझ सकते हो। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज जरूर फेस की हुई होगी। अब इससे ज्यादा कुछ
ना कहते हुए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये सब अपने ही दिमाग की रची हुई एक सोच है जिसे हमें बदलना है, जो कि एक पॉजिटिव सोच के साथ ही पॉसिबल है। यानी हमें नेगेटिव सोच की जगह एक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच उसकी जगह रिप्लेस करनी होगी, अपने दिमाग को साफ करना होगा और उस नेगेटिव सोच की जगह एक पॉजिटिव सोच बनानी होगी। इस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग में जो दूसरों के प्रति जो सोच है हमें उसे बदलना होगा। यानी कई लेवल पर हमें सामने वाले की प्रॉब्लम को भी समझना होगा और यदि पॉसिबल हो तो हमें उसके साथ मिलके सॉल्यूशन निकालना होगा। दूसरों के प्रति अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और कहीं ना कहीं इस टाइप की सोच से हम हमेशा अपना नुकसान करते रहेंगे। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमें अपने अपने परिवार, समाज यानी सबके प्रति हमें एक अपनी पॉजिटिव सोच बनानी है। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, क्या सोच सकता है, ये सब उस पे छोड़ दो। हमें सबके साथ मिलके एक सही सोच बनाने की कोशिश करनी होगी ताकि हम सब मिलकर निस्वार्थ भाव से अपने अपने परिवार और समाज और आसपास यानी जहां तक पॉसिबल हो एक सही सोच बनाने का प्रयत्न करना है ताकि हम सब अपनी अपने परिवार, अपने समाज यानी जहां तक पॉसिबल हो हर किसी की समस्या का हल हम मिल करके निकाल सकें। आज का ब्लॉग हम यहीं पर बंद करते हैं और अगले नॉन टेक्निकल वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।